धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहार बनेगा पहला हिंदू राज्य। पटना के परशुराम उत्सव में शामिल हुए बागेश्वर बाबा बोले, जल्द करेंगे यहाँ पर कथा। नमस्कार दर्शकों, हाल ही में पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में धर्मगुरु धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, उपस्थित हुए। इस भव्य समारोह में देश भर से संताएं और दोपहर 11 बजे से प्रारंभ हुई पूजा एवं उत्सव समारोह में बाबा ने लगभग 2 घंटे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस घटना पर उन्होंने कहा कि यदि समूचा भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो बिहार इसे पहला दर्जा देने वाला राज्य साबित होगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि बिहार हिंदुओं की धरती है और यही वजह है कि सर्वप्रथम यह राज्य हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभा को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि वे निकट भविष्य में इसी गांधी मैदान में पुनः कथा का आयोजन करेंगे। उन्होंने बताया कि पिछली बार सुरक्षा कारणों से कथा संबंधी अनुमति नहीं मिल पाई थी, अब वे पुनः कथा का अपना प्रभाव छोड़ने वाले हैं। इस दौरान उन्होंने गजवाए हिंद जैसे खतरनाक विचारों का हवाला देते हुए दर्शाया कि कुछ शक्तियां भारत को विभाजित करना चाहती हैं। ऐसे में उनका संदेश था कि हिंदुओं को एकजुट रहकर राष्ट्रवादी भाव से जीना चाहिए। उनका स्पष्ट कहना था कि हिंदुओं को बंटने मत देना और कटने मत देना। हमारे पास सिर्फ एक सपना है, भगवाए हिंद। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने साफ साफ कहा, हम किसी अन्य धर्म के खिलाफ नहीं हैं, ना तो हमें मुसलमानों से कोई समस्या है। उनके अनुसार प्रस्तावित प्रयास हिंदू धर्म की रक्षा हेतु है, किसी समुदाय के विरुद्ध लड़ाई नहीं। समारोह में मौजूद रामभद्राचार्य ने जातिगत जनगणना को पूरी तरह से अस्वीकार किया, न केंद्र सरकार में और न किसी राज्य में। उनके अनुसार हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में सबसे पहले आवश्यक है कि देश में 80% से अधिक आबादी हिंदुओं की हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हर हिंदू परिवार को 3 संतानों का लक्ष्य रखना चाहिए। इसके साथ ही रामकृष्ण में अटूट आस्था भी जरूरी मानी गई। रामभद्राचार्य ने चेतावनी दी कि यदि जातिवाद का जहर फैलता रहा और नेता इसे साधते रहे तो भारत के संघ सौहार्द को भारी क्षति होगी। उन्होंने कहा, जाति का जहर न घोलो, सभी एक है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्यों से आग्रह किया कि इस दिशा में सतर्कता बरतें। इस महाकुंभ का आयोजन एक प्रतीकात्मक पल माना जा सकता है, जहां धर्म, राजनीति और समाज के बीच का संबंध स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था। बिहार जैसे राज्य में हिंदू राष्ट्रवाद की बातचीत नई बहस को जन्म देती है, जिससे यह दर्शित होता है कि धर्म और राजनीति का मेल किस तरह समाज के अल्पसंख्यकों और संवैधानिक मूल्यों को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष में धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य के बयान हिंदू राष्ट्रवाद, धार्मिक पहचान और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता की बहस को फिर से उभारते हैं। जहां एक तरफ यह विचारधारा विशेष वर्गों में लोकप्रिय है, वहीं दूसरी ओर आलोचकों का कहना है कि इससे भारत की समावेशी भाषा को खतरा हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि हम इन बयानों का विश्लेषण कानूनी, सामाजिक या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करें तो कृपया बताइए। धन्यवाद।